हर कोई बात कर रहा है नाइसिनामाइड रेटिनॉल के बारे में, विटामिन सी के बारे में, AHA, BHA या बहुत सारे सीरम्स के बारे में विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। बट कोई भी बात नहीं कर रहा एक गेम चेंजर के बारे में जो अभी आपकी स्किन के रूटीन में अगर आप ऐड करेंगे तो इट विल बी अ गेम चेंजर स्पेशली फॉर वुमेन। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपर पेप्टाइड। यस गाइस, कॉपर पेप्टाइड जो कि ग्लो बूस्टिंग है, कोलाजिन ग्लोविन इंग्रेडिएंट है और शायद स्किन केयर रूटीन में मिस कर रहे हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं शिवानी वैष्णव, मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं दिल्ली NCR में मैंने करीब करीब 1000 क्लाइंट से ज्यादा मैंने उनका मेकअप किया है, उनका मेकओवर किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब, जहां पे मेरा नीश कोई एक नहीं है। मुझे जो चीज अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस चीज की इंफॉर्मेशन आपको दे देनी चाहिए या ये चीज आपके शायद हेल्पफुल होगी, तो मैं वो चीज शेयर करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ज्यादातर स्किन केयर रिव्यू डालती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल्स डालती हूँ, अपने शूट्स पे जो किए गए BTS वगैरह डालती हूँ। मेरी ब्राइड्स का काम किया हुआ उनका ब्राइडल लुक मैं अपने पेज पर मैं डालती हूँ। जो मुझे मेरी नीश यही है, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, स्किन केयर। एंड कभी कभी मैं वेट लॉस की जर्नी भी मैं अपलोड करती हूँ। एंड आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर करिए। कुछ ही मिनटों में मैं आपको बताना चाहूंगी ये कॉपर पेप्टाइड है क्या, आप कब इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं, कौन सी स्किन पे ये जाएगा, आप अगर इसको अपनी स्किन केयर में ऐड करोगे तो आपको स्किन केयर रूटीन में क्या फायदा मिलेगा, क्या लॉस मिलेगा, कब यूज करें कब ना करें, किसके साथ, किस इंग्रेडिएंट के साथ इसको मिक्स करना है, किसको नहीं मिक्स करना है। तो सारी चीजें मैं आज आपको कॉपर पेप्टाइड के बारे में डिकोड करने वाली हूं। लेकिन उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, फॉलो करना होगा मुझे इंस्टाग्राम पे। एंड बिल्कुल भी भूलिए मत अगर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए, आपके स्किन केयर रूटीन में, तो प्लीज इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज स्किन केयर एक लक ही नहीं, एक नॉलेज है। क्योंकि ज्यादातर जब कभी भी मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे अबाउट द स्किन, तो मुझे जरूर ये क्वेश्चन आता है कि अच्छी स्किन और ग्लोइंग स्किन पाने का राज क्या है। तो मैं हमेशा उनको यही चीज बोलती हूँ कि अचीविंग अ गुड स्किन इज नॉट अ कप ऑफ केक। ये एक थेरेपी है, ये एक नॉलेज है, ये एक साइंस है अपने स्किन को पहचानने का, जानने का, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को यूज करना। अब यहाँ मैं बताऊंगी सबसे पहले कि कॉपर पेप्टाइड है क्या। आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा। कॉपर पेप्टाइड कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। कॉपर पेप्टाइड है क्या, कॉपर पेप्टाइड एक्चुअली एक टाइनी चेन अमीनो एसिड है जो कि कंबाइन होता है कॉपर से, और ऑलरेडी ये मिनरल ना हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो टुगेदर जब ये रिपेयर करता है आपकी स्किन को, बूस्ट करता है कोलाजन को एंड प्रमोट करता है हीलिंग को। यस गाइस, हीलिंग को, वूंड्स को हेल्प करता है। और आप इसको इस तरीके से लीजिए, ये जैसे आपका पर्सनल स्किन केयर की टीम है। यस, टीम है। जैसे आपके बहुत सारे एसिड्स वगैरह है, जैसे आपका नायासिनामाइड है, AHA BHA है, तो ये भी एक आपकी स्किन केयर की रूटीन का एक टीम मेंबर है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो होता क्या है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपकी स्किन में प्लम्पीनेस आएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी स्किन फर्म होगी, सपल होगी, फ्यू लाइंस नजर आएंगे जिनके बहुत ही ज्यादा रिंकल्स है, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा अच्छा पेप्टाइड है उनको स्किन केयर रूटीन में ऐड करना। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या ये जो पेप्टाइड है क्या ये कोई नया है, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने सारे पेप्टाइड्स के बारे में या सिरम्स के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। एक्चुअली कॉपर पेप्टाइड कोई नया नहीं है। ऑलरेडी कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इनको अपने स्किन केयर के सिरम्स में या फिर मॉइस्चराइजर में या किसी भी फॉर्म में ये ऑलरेडी उनको ऐड कर रहे हैं। जैसे दी ऑर्डिनरी है, मैडिक 8 करके है एंड डॉक्टर डीनस ग्रोस करके है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि ये जेंटल ऑल्टरनेट है रेटिनॉल का, बट एक्चुअली नहीं है। रेटिनॉल की अपनी स्पेस है एंड कॉपर पेप्टाइड की अपनी स्पेस है। लेकिन हाँ, दोनों के दोनों जो पेप्टाइड्स हैं या फिर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये दोनों के दोनों फर्मर स्किन के लिए यूज किए जाते हैं। या मैं सिंप्लीफाइड भाषा में बोलूं तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इनमें, जहां पे फाइन लाइंस रिपेयर होती है, आपकी स्किन में डलनेस है वो रिपेयर होता है आपका। अगर स्किन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है इन टर्म ऑफ एंटी एजिंग को लेकर, तो ये दोनों इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं एंड इट्स नॉट एन ऑल्टरनेट ऑफ रेटिनॉल। सो लेट्स टॉक रियल गाइस। आपको भी पता है कि आफ्टर 25 एज के बाद कोलाजन हमारी बॉडी में से, हमारी स्किन में से ड्रॉप होने लगता है एंड आफ्टर द एज ऑफ 35 आप भी देखते होगे एस्ट्रोजन डिप होने लगता है।
इसी के साथ साथ आप देखते होगे कि आपकी स्किन डल लगने लगती है, टेक्सचर बहुत ज्यादा नजर आता है एंड जो डलनेस है वो बहुत ज्यादा अपीयर होती है, फर्मनेस भी खत्म होने लगती है। तो इस कंडीशन में आप कॉपर पेप्टाइड अपनी स्किन के रूटीन में आप ऐड कर सकते हैं। जहां आप ये पेप्टाइड अपनी स्किन के रूटीन में ऐड करेंगे तो आपको क्या क्या चेंजेस अपनी स्किन को देखने के लिए मिलेंगे। आपकी स्किन रीबिल्ड होगी, आपकी स्किन रीजनरेशन होगी, आपकी स्किन में रिड्यूस होगा इन्फ्लेमेशन एंड सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इंडियन स्किन टोन में आती है वो आती है डलनेस की, वो आती है पिगमेंटेशन की, वो आती है ऑक्सीजन नहीं है, ग्लो नहीं है, फाइन लाइंस बहुत ज्यादा हैं एंड जहां पे जो सबसे ज्यादा कॉमन जो चीज होती है वो है अनइवन स्किन टोन। अब आप एज वाइज इसको कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन में। अगर आप 25 ईयर्स से कम हैं और अगर आप डील कर रहे हैं एक्ने स्कार से या फिर स्किन बैरियर डैमेज से तो आप इसे अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप 25 से लेकर 35 ईयर्स के बीच में हैं तो आप वहां पे से रात में 2 से 3 बार हफ्ते में ऐड कर सकते हैं, बट बिफोर द मॉइस्चराइजर। अगर आप 35 साल से ऊपर है, इफ यू आर एबव देन 35 ईयर्स ओल्ड, then you should use it at least 4 or 5 times in a week and alternate use it with retinol. And always try to do patch test before using any new product on your skin. एंड कभी भी किसी भी पेप्टाइड या फिर कभी भी किसी भी सिरम या फिर किसी भी एसिड्स को ना किसी के साथ मिक्स मत करना। जैसे ये जो कॉपर पेप्टाइड है, डू नॉट मिक्स इट विथ रेटिनॉल के साथ या फिर किसी विटामिन सी के साथ या फिर किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ इसको यूज मत कीजिएगा। जब भी आप लेयरिंग बाय लेयरिंग मत करो। जैसे आपको आज ही सुंदर दिखना है या आज ही आपको अपनी स्किन में से डलनेस हटानी है तो आप क्या करोगे, विटामिन सी भी यूज करोगे, एएचए बीएचए भी यूज कर लोगे, रेटिनॉल भी यूज कर लोगे। अगर आपके पास कॉपर पेप्टाइड है तो कॉपर पेप्टाइड भी आप यूज कर लोगे। नहीं, हर एक एक पेप्टाइड का या हर एक एक एसिड का एक अलग फॉर्म होता है, एक अलग इस्तेमाल करने का रीजन होता है। तो आप एक अलग इंग्रेडिएंट को अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में अलग अलग दिन में आप यूज कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आप हमेशा आपके दिमाग में रहते हैं, जैसे कि आप इसे रेटिनॉल के साथ यूज कर सकते हैं। नहीं, आप इसे रेटिनॉल के साथ यूज नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको यूज करना है। एंड क्या ये सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में? अगर आप प्रेगनेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज्यादातर डलनेस का इशू रहता ही है लेडीज को, तो प्रेगनेंसी में आप इसे डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने किसी भी डॉक्टर से या गायनी से या फिर किसी डर्माटोलॉजिस्ट से जरूर आप पूछ लें। एंड ज्यादातर क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि क्या ये स्टेन करेगा आपकी स्किन को? नहीं, इट्स अ मिथ एक्चुअली। ये कोई मेटालिक कॉपर नहीं है जो आपकी स्किन में किसी भी तरीके का स्टेन लाएगा। लेट्स बर्न सम बिग मिथ्स। कॉपर पेप्टाइड सिर्फ एक एंटी एजिंग है, ऐसा नहीं है। कॉपर पेप्टाइड एक हीलिंग और कामिंग प्रॉपर्टी भी है इसमें। यू विल टर्न ब्लू लाइक अ एवतार। अरे नहीं यार, मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया जो आपको ब्लू रेड ग्रीन बना दे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यू विल नॉट गोना टर्न लाइक एवतार। दे रिप्लेस ऑल द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था कि आप कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो या फिर कोई भी पेप्टाइड या सिरम यूज कर रहे हो, किसी भी तरीके का कोई भी एसिड आप अपनी स्किन पे यूज कर रहे हो, स्मार्टली यूज करो। आपकी स्किन को क्या नीड है आप वो देखो। आपकी स्किन को नीड विटामिन सी की है, आप वो यूज करो। स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी चाहिए अगर आपको तो रेटिनॉल यूज करो। अगर आपकी स्किन में ऑक्सीजन की कमी है या फिर डलनेस बहुत ज्यादा आ रही है तो आप hyaluronic acid यूज करो, बट ट्राई टू यूज ऑल द इंग्रेडिएंट्स स्मार्टली। आप सबकी बातों में बिल्कुल मत आओ कि मैं ये भी यूज कर लूं। एक ही रात में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। चमत्कार हमेशा धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली होता है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। तो यू शुड यूज दीज इंग्रेडिएंट्स स्मार्टली। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ तो नया और कुछ अच्छी चीज आपको मिली होगी, और अगर मिली है और अगर समझ में आई है और मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीक में मैं एक फुल बिगनर वीडियो में डालने वाली हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको पता पड़ेगा कि कॉपर पेप्टाइड को अपनी स्किन केयर में कैसे ऐड करना है। एंड रिमेंबर वन थिंग,
इंडियन मेंटालिटी या इंडियन वुमेन की मेंटालिटी ये होती है कि अगर अच्छी स्किन है तो डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज करे होंगे, एक्सपेंसिव डर्मैट के पास गई होंगी, या फिर हर महीने ये पार्लर या सैलून जाती होंगी एक्सपेंसिव फेशियल्स लेने के लिए। ऐसा नहीं है। आपको अपनी स्किन की पहचान होनी चाहिए कि आपकी स्किन क्या है, आपकी स्किन की डिमांड क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट यूज करोगे। सी मार्केट इज फ्लडेड ऑफ प्रोडक्ट्स विद एवरी रेंज। लो बजट भी है, मिड रेंज भी है, हाई भी है, एंड लग्जरी भी है। इट्स ऑल यू कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे बजट में रीजनेबल आते हैं या लो प्रोडक्ट आता है, आप उसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। मैं कभी भी ये आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या लग्जरी प्रोडक्ट ही आपके काम में आएगा या फिर वही इस्तेमाल होगा या फिर उसी का ही रिजल्ट होता है। नहीं, मैंने भी स्किन केयर की जर्नी अपनी बहुत लोअर ग्रेड प्रोडक्ट से शुरू करी थी, लेकिन आई एम टोटली ब्लेस्ड टुडे आज कि मैं आज कोई भी प्रोडक्ट उठाने से पहले उसका प्राइस टैग नहीं देखती हूँ। तो इसीलिए आपके अगर बजट में या आपको लगता है कि कोई भी लोअर बजट का कोई भी प्रोडक्ट है आपको यूज करना है या फिर उसका रिजल्ट अच्छा है, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद इट। अगर वो आपको स्किन केयर रूटीन में या फिर स्किन केयर में कोई नया इम्पैक्ट नहीं दे रहा, अगर आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, तो थोड़े से पैसे बचा के आप रीजनेबल पे आ सकते हैं। या फिर अगर आपको रीजनेबल ब्रांड भी कोई इम्पैक्ट नहीं दे रहा है तो थोड़े से और पैसे बचा के मोमोज वगैरह थोड़ा सा कम खा लीजिएगा, समोसे वगैरह थोड़ा कम खा लीजिएगा, तो वहां पे आप एक लग्जरी या फिर एक अच्छा प्रीमियम ब्रांड एक अफोर्ड कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, सारे ब्रांड्स बहुत ही अच्छे हैं। सारे ब्रांड्स एक मार्केट में एक वैल्यूबल चीज हमें देने के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट।